साईं की बात। बच्चे, तुमने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं मेरे बच्चे, जो ज़रूरी भी होती है मेरे बच्चे। कभी कभी ना मेरे बच्चे, जो ठोकरें लगती है ना, वो संभलने के लिए लगती है मेरे बच्चे, जो ज़रूरी भी होती है मेरे बच्चे। जब ठोकरें लगती है ना, तो इससे हमारे ज़िंदगी में कुछ सबक मिलता है, कुछ चीज़ें दिखती हैं मेरे बच्चे, कुछ सच दिखाई देते हैं। तो ठोकरें लगने भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे बच्चे। तो तुम संभल जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, किसी भी काम की शुरुआत अगर करना चाहते हो ना, तो गुरुवार का इंतज़ार मत किया करो। ये मत सोचा करो कि आज कौन सा दिन है। ये सोचा करो कि तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे साथ है। हर पल, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, वो सारे दिन शुभ हैं। जिस घड़ी में, जिस पल में साईं है ना, जब तुमने साईं पुकार लिया तो समझो वही घड़ी शुभ है मेरे बच्चे। तुम जिस पल, जिस घड़ी मेरे बच्चे अपने साईं को पुकार लेते हो ना, बस वही मुहूर्त शुभ हो जाता है मेरे बच्चे। चाहे वो दिन हो या कोई मेरे बच्चे चीज़ हो मेरे बच्चे, वो हर एक चीज़, हर एक दिन शुभ हो जाता है मेरे बच्चे, जब तुम अपने साईं का नाम ले लेते हो। और सुनो, जो तुम्हारी परिस्थितियाँ हैं ना, अब उसमें धीरे धीरे बदलाव होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने योजना बना ली है मेरे बच्चे। जो भी परिस्थितियाँ हैं ना, अब उसमें धीरे धीरे बदलाव होगा मेरे बच्चे, बदलाव होगा। और सुनो मेरे बच्चे, सुख चाहते हो ना, तो नाम जप किया करो मेरे बच्चे। अगर सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख हो, तो मेरे बच्चे मेरा नाम जाप किया करो। जितनी बार कर सको उतनी बार किया करो, चाहे 5 बार ही कर लो मेरे बच्चे दिन में, लेकिन उसे गिनकर मत किया करो मेरे बच्चे। सच्चे दिल से करो मेरे बच्चे। अगर तुम दिन में 1 बार ही सही प्यार से, सच्चे दिल से साईं कह दोगे ना, तो बस मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे बिगड़े काम बनते शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, जहाँ तुम्हारे पैसे अटके हुए हैं ना, जो कोई दे नहीं रहा, तो चिंता मत करना, तुम्हारे अटके हुए पैसे तुम्हें मिल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जिसने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं ना, वो चाह कर भी ना हड़प नहीं सकता मेरे बच्चे। उसने सिर्फ लिए हैं क्योंकि वो नहीं जानता कि साईं का दंड कितना भुगतना पड़ता है, कर्मों का दंड कितना भुगतना पड़ता है मेरे बच्चे। जब कर्म की लाठी पड़ेगी ना उस पर, तो जितना उसने लिया है ना, उसका दुगना उसे लौटाना पड़ेगा मेरे बच्चे, सूद समेत लौटाना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, ये जंतर, ये मंतर, ये टूना टोटका कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे। जहाँ पर साईं नाम होता है ना, साईं का जाप होता है मेरे बच्चे, वहाँ पर तुम्हारा घर चारों तरफ से साईंमय बन जाता है। और उस साईंमय घर में साईं विराजित होता है मेरे बच्चे। और जहाँ साईं का पहरा है, वहाँ कोई जंतर मंतर, कोई टूना टपाना कुछ नहीं चलता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं चलता। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों की उधी ख़त्म हो गई है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुमने बहुत ज़िद की मुझसे उधी के लिए ना, अब तुम्हारी उधी तुम तक पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारी उधी तुम तक पहुंचेगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और जिस दिन तुम्हारे घर में उधी आएगी ना, उस दिन से देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में ऐसा लगेगा कि जैसे साईं आ गया, रौनक आ गई तुम्हारे घर में। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम महसूस करोगे मुझे, और मैं तुम्हें उधी में अपनी लीला भी दिखाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, देखना। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारा रिश्ता होकर मेरे बच्चे टूट गया, अधूरा रह गया, तो सुनो मेरे बच्चे, उस बात को सोच सोचकर परेशान क्यों होते हो? अगर वो टूटा है तो उसके पीछे कुछ कारण था मेरे बच्चे। आगे चलकर तुम्हें परेशानी हो सकती थी, तुम्हें इससे भी ज़्यादा भुगतना पड़ सकता था मेरे बच्चे। इसलिए मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया मेरे बच्चे, वही ख़त्म कर दिया। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम्हें आगे चलकर परेशानी हो मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधेरा हो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता। और इसलिए कभी कभी तुम्हारे साईं को भी सख्ती से निर्णय लेने पड़ते हैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए। अगर मैं नहीं लूँगा तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भविष्य नहीं जानते हो, मैं भविष्य को भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे। तो इसलिए अपने बच्चे को वही देता हूँ जो उसके लिए बेहतरीन है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे जानबूझकर
अटक लड़ाई लेते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, जाने दो उनको, उन पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो मेरे बच्चे। उनका काम है तुमसे लड़ाई झगड़ा करना, तुम्हारे मन को अशांत करना मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटकाना, तुम्हारे काम में विघ्न डालना। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो और ऐसे लोगों से जितना हो सके ना अपने रास्ते काट लिया करो मेरे बच्चे। अगर वो इंसान तुम्हें आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दे तो अपना रास्ता बदल लो मेरे बच्चे। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारी उस इंसान के साथ में वार्तालाप हो। जितना तुम उनसे बचकर रहोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो, झुकने का मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, नहीं मेरे बच्चे, बल्कि वो अपने रिश्तों को संभालना चाहता है, लंबा करना चाहता है, इसलिए वो बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती मेरे बच्चे की है, नहीं, वो इसलिए माफ़ी मांगता है क्योंकि वो मेरा बच्चा है, उसके अंदर विनम्रता है, उसके अंदर प्यार है और वो रिश्तों को निभाना जानता है मेरे बच्चे। तो इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ना किया था और ना किया है। तुम अपनी नज़रों में उठे थे और तुम अपने साईं की नज़रों में भी उठे हुए हो मेरे बच्चे। तो जाने दो ना, लोगों की नज़रों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चे। बिल्कुल मत सोचा करो ऐसे लोगों के बारे में मेरे बच्चे, जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब जब मेरे बच्चे तुम्हारी जान पर आफत आई है, परेशानी हुई है, तब तब तुम्हारे साईं ने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे। वो तुम्हारी साईं की कृपा ही थी मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक समझते हो, वो तुम्हारे साईं की कृपा थी जो तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाया मेरे बच्चे। तुम्हें नया जीवन दिया है, मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है मेरे बच्चे। इस जन्म में ही तुम्हारा पुण्य जन्म हुआ और अगर इस पुण्य जन्म का लाभ उठाना चाहते हो तो मेरा नाम जाप करो, मेरी सेवा करो मेरे बच्चे। तुम जितना मेरा नाम जाप करोगे, सेवा करोगे ना, उतना तुम्हें फल प्राप्त होगा और तुम्हारा आगे का जीवन भी बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। तुम्हें धोखेबाज लोगों से, गलत संगति से बचाकर रखेगा मेरा नाम। तो मेरा नाम जाप करना शुरू किया करो, रोज़ किया करो, जितना भी कर सको, जितनी बार भी कर सको करो मेरे बच्चे। और अपना दिल लगाओ भजन में मेरे बच्चे, मुझ में दिल लगाओ, अपने साईं में मन लगाओ। फिर देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कैसे और पलट कर रख दूँगा। तुम्हारा जीवन खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत होगा मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। और सुनो, जब तुम कहीं जाते हो ना, रास्ता अकेला नहीं होता, उस रास्ते पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ चलता है मेरे बच्चे। तो डरा मत करो कि अकेला रास्ता है, उस रास्ते पर कोई नहीं, सुनसान है वो रास्ता, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हमेशा होता है मेरे बच्चे, तुम्हारा साया बनकर। तो डरा मत करो, सुनसान जगह से बिल्कुल भी डरा मत करो, तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे साथ है। अगर तुम जंगल में भी जाओगे ना तो तब भी तुम्हें तुम्हारा साईं वहाँ मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ों में अगर तुम करने में असमर्थ हो ना तो तुम्हारा साईं समर्थ है, तुम्हारे साईं में वो सामर्थ है मेरे बच्चे। किसी को सुधार ना पाओ तो अपने साईं से कहना, मैं सुधारूंगा उसे, मैं बदलूंगा उसे मेरे बच्चे। तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा साईं करेगा, मुझसे कहो। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।